हमारे YouTube चैनल परमाणु बुलेटिन लाइव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं परमाणु बुलेटिन लाइव YouTube चैनल। दोस्तों, बताते चले कि 22 अप्रैल को हर्रा मोड़ पर कुंवर फार्म हाउस में राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए के प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सांगवान के स्वागत में हाजी गुलाम मोहम्मद के नेतृत्व में मुसलमानों के प्रमुख लोगों की मीटिंग का एक आयोजन हुआ, जिसमें थाना भवन से विधायक अशरफ अली मुख्य अतिथि रहे। और दोस्तों, बताते चले कि मीटिंग में सिवाल खास विधानसभा के मुसलमान समाज के यानी मुस्लिम समाज के प्रमुख लोग, जो जिम्मेदार लोग हैं, गांव-गांव से इकट्ठा हुए और बहुत भारी भीड़ के साथ जो है मीटिंग में पहुंचे। दोस्तों, मीटिंग में पहुंचने के बाद सभी लोगों ने यह कहा है कि हम सिवाल खास विधायक माननीय हाजी गुलाम मोहम्मद जी के साथ हैं। हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। कोई पार्टी, कोई व्यक्ति कहीं भी जाए, लेकिन हम विधायक जी के साथ हैं। बहुत बड़ी बात है दोस्तों ये कि जब एक समाज अपने एक किसी व्यक्ति को चुनता है और उसके साथ खड़ा रहता है, चाहे वो किसी भी पार्टी में आए, किसी भी पार्टी में जाए, ये उस समाज के लिए बहुत बड़ी और गर्व की बात होती है। दोस्तों, आज 22 अप्रैल को हम इस समय खड़े हैं, देखिए आप, कुंवर फार्म हाउस। ये आप देख रहे हैं, ये है कुंवर फार्म हाउस, हर्रा मोड़। आज यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल के जो बागपत से प्रत्याशी हैं, उनके लिए जो है सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि इसमें जितने भी लोग आएंगे ये सब मुस्लिम समाज के लोग हैं और मुस्लिम समाज की एकजुटता को दिखाने के लिए आज ये जो है प्रोग्राम किया गया है, सम्मेलन किया गया है। बताते चले कि कई तरह की जो है क्षेत्र में अफवाहें फैली हुई हैं। कुछ लोग क्षेत्रों में जो है इस तरह की अफवाहें भी उड़ा रहे हैं कि मुसलमान जो है वो लोकदल के साथ नहीं जाएगा। आज सभी ऐसी अफवाहों पर विराम लग जाएगा और मुसलमानों की एकजुटता किधर है ये भी पता चल जाएगा। दोस्तों, इस मीटिंग में हाजी गुलाम मोहम्मद विधायक सिवाल खास ने कहा है कि चाहे कोई हमारे साथ खड़ा रहे या ना खड़ा रहे, हम अपने हक के लिए बराबर लड़ते रहेंगे, अपने भाइयों के हक के लिए बराबर लड़ते रहेंगे। विधायक ने कहा है कि हमारे भाई और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सांगवान बहुत भले आदमी हैं और हमारे भाइयों के साथ पहले से ही खड़े रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ये जीतने के बाद भी हमारे लोगों के साथ, हमारे समाज के साथ खड़े रहेंगे। बहुत बड़ी बात कही है दोस्तों विधायक ने। जज्बात नहीं आती, हम किसी का एहसान नहीं, अपने अधिकारियों के लिए लड़े
कोई हमारा साथ देगा तब भी लड़ेंगे, नहीं साथ देगा तो उसका नाम। लेकिन मुझे उम्मीद है जिस तरह का किरदार हमारे भाई का रहा है, जिस तरह से 40 साल से मैं लालू जानता हूं, इन्होंने सेकुलर राजनीति की है, हिंदू मुसलमान का कोई फर्क नहीं किया, जात पात का कोई फर्क नहीं किया। अब तो बुढ़ापा है, अब क्या करेंगे? 60 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन उसी रफ्तार से इस क्षेत्र के गली गली गांव गांव सबको जानते हैं, और न घर है, न दर है, न बाल है, न बच्चे। राजकुमार एक संत है, एक संत है, एक चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को लेकर के, चौधरी चरण सिंह साहब की विचारधारा को लेकर के यहाँ के सर्वहारा लोग, यहाँ के गरीब इंसान की मदद के लिए आप खड़े होंगे और उनके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करेंगे। इसमें जहां संसद में ये बात रखेंगे, वहीं विधानसभा का हम रखेंगे, और कहीं बात आएगी तो हम सारे लोग इकट्ठा होकर रखेंगे आपकी बात को। आप यकीन कर लेना। दोस्तों, मुख्य अतिथि अशरफ अली जी ने कहा है कि 9:30 बजे का प्रोग्राम था और लगभग 2 बज गए हैं। गर्मी बहुत है, उसके बावजूद भी यहां जो लोग बैठे हुए हैं, भारी संख्या में लोग हैं, और जो लोग यहां बैठे हुए हैं वो सब सिवाल खास विधायक हाजी गुलाम मोहम्मद के प्यार की वजह से यहां पर बैठे हैं। लोकसभा प्रत्याशी को देखने के, उनके स्वागत के लिए यहां बैठे हैं। और ये जनता, सिवाल खास के लोग विधायक से, अपने विधायक से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए ये इतनी गर्मी के बाद और इतने समय के बाद, लेट हो जाने के बावजूद भी यहां बैठे हुए हैं। मेहमान खुशी और बागपत से लोकसभा के प्रत्याशी डॉक्टर सालमान साहब, हमारे सिवाल खास से विधायक हाजी गुलाम मोहम्मद साहब, और हमारे जो है वर्धा से चेयरमैन कुंवर मोहम्मद साहब, हमारे जिला पंचायत के साहब भाई ईसा जी दहिया साहब, हमारे प्रदेश में सचिव हैं, हमारे फरीदनगर से चेयरमैन भाई जुबैर साहब, मेरे लिए सभी हमारे सुनील रोटा जी हमारे बीच में बैठे हैं, पार्टी के सभी जिम्मेदार लोग यहाँ हैं, मेरे सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर सालमान साहब को बताना चाहता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि आपकी और हमारे विधायक की मोहब्बत में आ गया तो इतने ही लोग थे, और आप लोगों की मोहब्बत में, दोनों लोगों की मोहब्बत में सब लोग इसी तरीके से यहाँ बैठे हैं। और मेरा ये मानना है कि किसी भी इलेक्शन के जीत की निशानी होती है। सभी लोगों ने ये एक समझिए एक पाठशाला की तरह चली है डॉक्टर साहब, सभी ने आपके बारे में, सभी वक्ताओं ने बहुत डिटेल में यहाँ बताया है, और हमारे विधायक जी ने तो जिस तरीके से मैं परसों बड़ौत में देख रहा था, उससे भी बहुत अच्छे अंदाज में, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ सभी अपने अखिलेश के भाइयों को समझाया है। और मुझे पूरी उम्मीद है, लेकिन सभी जिम्मेदार लोग हैं, जितने भी हमारे क्षेत्र के, चाहे वो चेयरमैन हैं, 3 चेयरमैन यहाँ मौजूद हैं, जिला पंचायत के मेंबर हैं, और सभी जिम्मेदार साथी हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अक्सरियत में आपको अक्सरियत के लोगों का वोट मिलेगा। इस उम्मीद के साथ जो है हमारे यहाँ पर आए हैं दरखास्त करने के लिए, और जिस तरीके से हमारे विधायक जी ने समझाया है, जो सलीका उनका था, मुझे पूरी उम्मीद है आपकी जो है बहुत बड़ी कामयाबी होने वाली है, क्योंकि सभी लोगों का वोट आपको मिलने जा रहा है। और मैं अपने अखिलेश के लोगों से बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ 2 मिनट लूंगा।
मैं इतना बताना चाहता हूं कि ये वो पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, जिसके नेता जिन्होंने ये बनाई थी चौधरी चरण सिंह जी, उसके बाद चौधरी अजीत सिंह जी और अब जयंत चौधरी जी हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि उन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी हमारी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में और बिहार भर से हमारे विधायक और सांसद जो है जीत के आते थे। और चौधरी साहब का ऐसा वो रहा जब 67 में पहली बार विधायक बने थे तो उन्होंने मंत्रिमंडल में दलितों को, अति पिछड़ों को, अल्पसंख्यक को, अकलियत के लोगों को मंत्रिमंडल में उन्होंने शामिल किया। और जो वेस्टर्न यूपी की जितनी भी मुस्लिम लीडरशिप है, आप सहारनपुर से शुरू हो जाइए और बुलंदशहर और अलीगढ़ तक चले आइए। आप रशीद मसूद को ले लीजिए सहारनपुर से, मुजफ्फरनगर से आप कादी राणा जी को, मनव्वर हसन को, मीर आलम साहब को, कैराना से हमारे ताया जो है चौधरी साहब ने लोकसभा में इन्होंने कैराना से भेजा, फिर मुजफ्फरनगर से भेजा, राज्यसभा में भेजने का काम किया। और मैं आपको बताता हूं, जब समाजवादी के गठबंधन में सिर्फ एक सीट राज्यसभा की मिली थी तो महमूद मदनी साहब को राज्यसभा में चौधरी साहब ने भेजने का काम किया। दोस्तों, बागपत लोकसभा के प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सांगवान ने कहा है कि मैं आपका अपना हूं, आपके बीच में पहले से ही काम करता आया हूं और मैं आपके घर का आदमी हूं, जब मर्जी जो है मेरे घर आ जाना। लेकिन मैं बाहर का प्रत्याशी नहीं हूं जो मुझे ढूंढने की जरूरत पड़ेगी आपको। मैं पहले से ही आपके बीच में हूं और जीतने के बाद भी आपके बीच में रहूंगा। राजकुमार सांगवान जी ने कहा है कि एक विधायक आपके पास है और आप एक लोकसभा और बना लो तो आपके पास दो जो है व्यक्ति, दो पद और दो ताकतें आपके साथ हो जाएंगी। हम आपके साथ बराबर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। आज मैं आपके बीच वोट मांगने आया हूं। एक जमाना हुआ करता था जब मैं जेली कोठी में रहता था और 84 के दंगों में मैंने आपके समाज के लिए राशन लाने तक का काम किया है। दोस्तों, जिंदाबाद। मैं तो तुम्हारा घर का और भी आपका प्यार मांगना है, आपकी वोट भी मांगना है। और मैं इसलिए कह रहा हूं मेरा आपका जो रिश्ता है वो भाई वाला रिश्ता, भाईचारे वाला, परिवार वाला रिश्ता है। मैं बाहर से तो कहीं से हूं नहीं, मैं तो यही से हूं और रोज ही नहीं सड़कों पर, रोज ही नहीं खाऊंगा और हर एक में सुख में दुख में। और अब हम तो उसी की बात करते थे, कोई विधानसभा का टिकट नहीं जाएगा, चुनाव लड़ेगी ना 12 में हाथ लगा ना 17 में लगा और अब की बात जब लगा तो गुलाम साहब आ गए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जिस दिन हुआ मैं देहात मैं रात को 11 बजे घर सो गया और मुझे मेरी किसी से कोई बात नहीं, ना तो गुलाम साहब से हुई, ना चौधरी साहब से हुई, ना किसी पार्टी के नेता से हुई, ना किसी और से हुई। मैं जाके सो गया, सुबह जल्दी उठा और सबसे पहले उनके घर गया। उठते ही अपना मैंने कहा देखो पार्टी का फैसला, चुनाव लड़ाना है, हमें चुनाव लड़ाना है, हमारे प्रत्याशी वो सबसे तो ये बल्कि घर भी नहीं थी। मैं तो उनका वेट करा करना 6 बजे और उसके बाद उस चुनाव की कमान हमारे हाथों में। हम आगे थे विधायक से लगा, विधायक जी आप निश्चित रहो, आप तो चिंता ही छोड़ दो, चुनाव का हम लड़ेंगे। लगे रहे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, हम तो घर परिवार के आपके देखो, बाहर वाला को ढूंढो, बाहर वाला इंसान हो, आपका हाथ कमाने वाला है नहीं। अब आपके विधायक तो है ना, एक घर का सांसद बनाओ, 2 जगह आप पावर कितनी बड़ी, पावर कितनी बड़ी, ताकत तो आपको बड़ी। एक विधायक का सांसद बना तो 2 हो गया जो आपके साथ खड़े रहेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर और कदम से कदम मिलाकर हर जगह अड़े रहे, हर काम में। हर लोग बाहर वाले को 2 वोट, अब मशीन बता रही 2 वोट, कमजोर निकलेगी वोट,
हम पर सब पे जोर पड़ेगा, इन पे पड़ेगा। इस सोच के साथ चौधरी साहब चल रहे आगे कि हम सबका हमारा साथ हो, विश्वास हो, एक दूसरे के साथ खड़े रहे। अगर इसमें कमजोरी आएगी भाई दिक्कत नहीं, हमें तो है ही, हमें दिक्कत है। आप तो निकाल लो कानून से, हम किसे निकालेंगे? मैं इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ, देखो अपना पराया पहचानो, भावना मत हो, बिल्कुल अपना पराया पहचानो। मेरे जो सिद्धांत है, मैंने चौधरी चरण सिंह से सीखा सब कुछ, और मैंने कभी जाति धर्म मजहब की बात नहीं करी। और मैं आपसे एक बात और बता दूं, आपको बैठे में अपने जब 87 में मेरठ में दंगा हुआ, 87 के दंगे में मैं जली कोठी में रहता, जली कोठी समझ में कहा गया। इनका तो अपना कॉलेज है, ये तो कॉलेज परिसर में थे। उन गलियों में था छोटे छोटे मकान है, जली कोठी, उन घर में रहता था। और उस एक महीने के दौरान जिसके यहाँ डेयरी थी, भैंस का भूसा मुझे लाना, जिसके घर में आटा नहीं था उसका आटा मुझे लाना, जिसके घर में आलू नहीं था उसका आलू मुझे लाना, जिसका चावल मुझे लाना। वे तो डरते थे, पुलिस रहती थी, बाहर नहीं मिलते थे। और मैं कभी डरा नहीं पुलिस से, मैं तो छात्र से करता, मैं नहीं कभी डरा। सबके लिए सुख में दुख में मैं खड़ा हूँ। उसके बाद में जब 92 में हुआ, 92 में खेलने में रहता था, दिलदामुंदा का नाम, और डाल को खेलने में रहता दिलदामुंदा का मकान। और मैं तभी एक काम करता, दिलदामुंदा को जब काम पड़ता था कि गुदड़ी से हाजी यूज से ऐसे पैसे लाने, तो वो क्या करता, मैं तो गाड़ी कर आप करें उस समय कोई जा सकता, कोई जा सकता, भरोसा टूटा हुआ आप एक दूसरे का, और लेकिन हमारा टूटा। मैं आपसे बता रहा हूँ, मेरा तो आचरण, मेरे संबंध तो ऐसे खाने पे जाने वाले, खाने में इंतजार हो रहा, खाने पे जाने वाले क्यों जाए है ना, पता था। हाँ, लेकिन अगर मैं 2 मिनट में बात करा, देखो जी बाढ़ में भी मैं जब मैं खेलने का रखता था, मेरे ये रिश्ते बता रहा हूँ आपको, मेरे हमारे रिश्ते विश्वास के, भरोसे के। ना मुझे गुल्ली में जाने में डर लगता था, ना मुझे खेलने में डर लगता था, ना मुझे जड़ी बूटी लगता था, मुझे कहीं जमीन लगा, ना जैदी फार्म में लगता था। मैं तो सभी के लिए उस दौरान भी, किसी के भूसे की जरूरत हो, किसी के खाने की, आटे की, चावल की, मैं तो उस समय भी उस सेवा में रहता था, और उसी वर्ग में रहता था। मैं आपको बता रहा हूँ, उनको तो मिल जा रहा था, दिक्कत यहाँ की, मैं उनकी सेवा करता। मैं आप दोस्तों, हर्रा मोड़ कुंवर फार्म हाउस में बागपत लोकसभा क्षेत्र यानी सिवाल खास के हर्रा मोड़ पर मुस्लिम समाज के मुख्य आदमियों की जो मीटिंग कुंवर फार्म हाउस में हो रही है, उसमें बड़ी तादाद में सिवाल खास विधानसभा से अलग अलग गांव से मुस्लिम समाज के मुख्य लोग पहुंचे, और उन सभी लोगों ने कहा है कि डॉक्टर राजकुमार सांगवान बहुत भले प्रत्याशी हैं, हम उनके साथ हैं। हम अपने विधायक जी, सिवाल खास विधायक हाजी गुलाम मोहम्मद जी के साथ हैं। दोस्तों, सभी लोगों ने डॉक्टर राजकुमार सांगवान को जिताने की बात कही है, और सभी ने कहा है कि हम अपने अपने गांव में प्रयास करेंगे और सभी लोगों को समझाएंगे और वोट भी दिलवाने का काम करेंगे। ये बात जो है मुख्य लोगों ने की है। आप जानते हैं दोस्तों के गांव के मुख्य लोग जिधर होते हैं, अक्सर गांव उधर ही चलता है। खैर, ये तो ही बात ये, लेकिन अब एक चीज और बता दें दोस्तों, इस मीटिंग में जो मुख्य अतिथि हैं वो थाना भवन के विधायक हाजी अशरफ अली जी पहुंचे हैं। मुख्य अतिथि के रूप में उनका स्वागत किया गया और सिवाल खास के मुख्य लोगों ने सभी ने मिलकर उनका स्वागत किया। राजकुमार सांगवान जी लोक दल के लिए कुर्बानी देने आए हैं, और लोक दल ने भी राजकुमार सांगवान जी को डायरेक्ट
पार्लियामेंट का टिकट दे दिया। अब पार्लियामेंट में इंशाल्लाह जाएंगे। अब हमारे विधायक जी को लोक दल का टिकट मिला। जाट भाइयों ने भी बहुत मेहनत करी। सुन लो मेरे मुस्लिम भाइयों, ये भूल में मत रहना, सीट भी लगी बहुत बढ़िया। और सीट के साथ साथ में विधायक जी हमारे गांव में अलग भी गए थे, मैं समझाया कि भाइयों मेरी भी इज्जत है, इसमें वोट जो है राजकुमार साहब आदमी को नल के निशान पे देनी। तुम्हें नल के निशान पर जिताओगे तो विकास हमारे दोनों तरफ से होंगे, एमपी कोटे से भी और विधायक कोटे से भी बराबर कैसे लगेगा, ये भी हम गारंटी देते हैं। कोई भाई दुख सुख में परेशान होगा, तुम्हें तो पता राजकुमार साहब आएंगे खड़े पाते हैं, अब तो ये एमपी बन जाएंगे। अगर ये एमपी भी नहीं थे फिर भी हट जाते थे। और हम इनके साथ में रणवीर भैया जी लग रहे हैं, बहुत बढ़िया अच्छे नेताओं में हैं। और इनकी बात सुनकर आज गाँव में गए थे, बहुत दिल खुश हुआ। मान सम्मान रखने वाले आदमी हैं ये लोग। अब हमें भी वोटिंग करनी भाइयों फिर से सब भाइयों को। हमारे विधायक जी भी इज्जत की बात है, वोट विधायक जी को भी दिखा के देंगे। हर गाँव से खुद से पता चलता है वोट मिलती है। और विधायक जी से भी मैं गारंटी ले रहा हूँ इंशाल्लाह वोट मिलेगी और जीतेंगे भी मजबूती से, वोटों से जीतेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ, मन को बिगाड़ो मत ना, जीतने के साथ लग रहे हैं। किसी भाई में कोई कमी हो उसको दूर करो, आपस में मिलकर 2-3 दिन बचे हैं, सिर्फ दूर करो अपने अपने गाँव में जाकर मीटिंगें करो। वोटिंग से एहसान से विधायक जी को चढ़ाता, इनसे ज्यादा एहसान से चढ़ा दो, बस ये ज्यादा आज सिवाल विधानसभा के सभी जिम्मेदार सम्मानित लोग, माननीय हमारे विधायक जी के कहने पर पूरा मुस्लिम समाज इकट्ठा हुआ। और ये किस बात के लिए हुआ, ये चर्चा माननीय विधायक जी काफी टाइम से जो है घूम रहे हैं, अपने लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं। वो इसलिए कि इनको एक जिम्मेदारी दी गई है, लोकदल के निशान पर जो नल का निशान था वो इन्हें मिला, तो एक भाईचारा बनकर जो है हमारे चौधरी समाज में, जो जाट समाज में जो है ये कंधे पर उठाकर जो है विधायक जी का चुनाव लड़ाया। और इसी वजह से अगर शायद हम सारे मुस्लिम समाज मिलकर भी एक तरफ वोट गिरते तो जीत हासिल न कर पाते अगर चौधरी समाज हमारे साथ न लगता। अब मसला आता है दूसरा कि भाई गठबंधन जो है वहां हो गया। हमें गठबंधन से मतलब नहीं है, हमें माननीय विधायक जी और डॉक्टर राजकुमार साहब जी और हमारे रणवीर भैया जी जो हमारे बीच में यहाँ रहकर काम करते हैं। और आपको पता है कि आसपास में जितने भी लोग हैं वो हमारे चौधरी समाज के लोग हैं। और जब भी कभी हमारा जो है काम इन लोगों से पड़ता है या इनका हाथ से पड़ता है तो हमें एक भाईचारा बना के रखने का काम करना है। मतलब कहने का ये है कि हमारे शर्मा जी जो हमारे पास साइकिल से टिकट हुआ है, वो आप लोग बताएं कि आज तक आपके बीच में कभी आए हो, कभी आप लोग ने जानते हो। लेकिन सबसे पहले आज पहली बार सिवाल विधानसभा में एक सांसद जी का टिकट जो डॉक्टर राजकुमार साहब बहुत ही ईमानदार और जुझारू, जिसने कभी भेदभाव नहीं किया, कभी जाति का कोई मसला उसके सामने नहीं आया। जब भी मैं तो अपने गांव की बात बताऊंगा कि अगर मुस्लिम समाज में या किसी भी एससी समाज में या यहाँ तक कि वाल्मीकि समाज में भी अगर किसी बच्चे को भी दर्द हुआ तो डॉक्टर राजकुमार साहब ने बजाने का काम किया। तो मैं आप लोगों से ये एक निवेदन भी करूंगा, और क्योंकि आज हम पर इस बिरादरी का कर्ज भी है कि इन लोगों ने जो है हमारे विधायक जी को बहुत अच्छी वोट देकर जिलाने का काम किया और विधानसभा में भेजने का काम किया। तो आज तमाम मुस्लिम समाज पर यह फर्ज बनता है कि हमारे विधायक जी का सम्मान रखने के लिए डॉक्टर राजकुमार साहब को हमेशा उसमें जो है पार्लियामेंट में भेजने का काम करेंगे। ये हम सब मुस्लिम समाज के लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है ताकि हमारे विधानसभा में हमारे विधायक जी का सम्मान न गिरने पाए, उनका सर न झुकने पाए, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो मेरे महत्वपूर्ण दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि लोग जो जिम्मेदार लोग अगर गाँव में कोई काम पड़ता है तो जिम्मेदार लोगों के फांसी पे
होगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो ऊपर से भी आदेश हो जाएंगे भाई इन लोगों ने तो ड्रामा बनाया हमारे साथ। तो आप लोग जो है भाई ऐसा ना करें और आने वाली 26 तारीख में नल के निशान पर बटन दबाएं और डॉक्टर सामान जी को और माननीय विधायक जी को बहुत अच्छी वोटों से जिताने का काम करें, ताकि पार्लियामेंट में बैठे जब पहुंचे तो ये पता चले कि फला, क्योंकि हल्ला खिवाई जसद मेरा मुंडी पिटलूकर ये लोग हमारे सारे बहुत ही जो विधानसभा का भी और MP का भी रुख मोड़ने का काम करते हैं। तो आप लोग जो है किसी के बहकावे में ना आए, ये बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं, हम इनके साथ में रूबरू रहे हैं। अगर जरा सी भी लोगों के बीच में गड़बड़ लगती तो आप लोगों से वोटों की अपील नहीं करनी थी। तो मेरे साथियों और बुजुर्गों, ये गौर करने की बात है, यहाँ मुंह दिखाकर या चेहरा दिखाकर काम नहीं चलेगा, हम लोगों को बूथ पर भी काम करना होगा और अपने लोगों को बैठाकर तसल्ली से समझाना, क्योंकि बहुत सारी बातें हमारे बीच में बहुत सारे लोग जाकर गाँवों में ये फैला रहे हैं कि भाई इस तरह से मामला है और ये तो वे लोग हैं जिन्होंने ठोकरे मारने का काम किया, जिन्होंने फलाना काम किया। अरे जहाँ जिसने किया है उसने वहाँ उसकी सजा मिली है और सब लोग इस भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं और हमें इस बीच में रहकर अपनी वोटों को दिखाकर अपने वोटों में भाईचारा बनाकर रखने का काम करेंगे। और इंशाल्लाह आगे तक जो मैसेज है, जब भी तो हमारे अंदर भय चला होगा, जब हम वोट का टाइम आता है तो इधर उधर को भागते हैं, तो फिर बोलते हैं कि भाई वो मामला जो बहुत कचरा है। जब हम भाईचारा बनाएंगे, लोगों के बीच में रहेंगे, तो इंशाल्लाह फिर कोई कहीं नहीं उचित होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले 26 तारीख में आप नल के निशान पर वोट लगाएंगे और अपने लोगों का सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। डॉक्टर राजकुमार सम्मान को बहुत अच्छे से वोटों से जिताने का काम करेंगे। जय जय भारत, खुदा हाफिज। और सूझबूझ के मालिक हैं, आपने ख्यालात सुने, आपको भी जाहिर हो गया होगा कि अच्छे इंसान। भाई साहब बोलना चाहेंगे क्या? हमारी सिवाल विधानसभा का आज के मुस्लिम सम्मेलन, जिसकी अध्यक्षता जनाब हाजी गुलाम नबी साहब मौजूदा विधायक हैं, ये फरमा रहे हैं, और हमारे मंच पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान किराम विधायक थी अशरफ अली खान मौजूद है, मुझे और खुशी की बात है। देखो, एक बात तो हमें समझनी पड़ेगी कि एहसान का बदला एहसान है। हमारे विधायक का जो टिकट हुआ था, ये टिकट बाद में हुआ, उससे पहले कितनी कश्मकश हुई, लेकिन इस कौम की खूबी की बात है कि सारे जो उनके दिलों के अंदर एक आग के इंसान घर के अंदर इख्तलाफ हो जाता है, उस सारे इख्तलाफ को खत्म करके और अपना तन मन धन विधायक जी के साथ लगाया था और विधायक जी को विधायक जी बनाया। आज उनका वक्त आया है, अब रहा मसला गठबंधन कहाँ गया, क्या हुआ, उन सब बातों में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ में ग्राउंड का आदमी है, वो हमारा पड़ोसी है, हमारे साथ हमारे दुख दर्द में काम आने वाला आदमी है। तो वोट एक गवाही है। गवाही का मतलब यह है कि अगर वो अच्छे व्यक्ति है तो उसकी अच्छी गवाही दो। मैं भी इलाके में क्षेत्र में सुनता रहा हूँ, हर गांव में सब रिपोर्ट ये है कि चौधरी सानवान साहब जो है वो एक भले और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। आज तक उनका कोई वाक्य ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई पक्षपात किया हो या हिंदू मुस्लिम को बढ़ावा दिया हो कि वो किसी का पक्ष बोले हो। ये उनका प्लस पॉइंट है, ये बहुत बड़ी खूबी की बात है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए और भाईचारा बनाना चाहिए। अगर हम खाई पैदा करेंगे तो भाई इससे नुकसान होगा, और जिन लोगों के ऊपर हम खाई पैदा करेंगे वो सब मुबारकबाद देकर आते हैं। मेरी बात सुनो गहराई से, वो सब मुबारकबाद देकर आते हैं जिनकी गहराई में हम पहुंच रहे हैं। तो बेहतर यह है कि हम अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में भाईचारा बना कर रखें। हमारे जो उम्मीदवार है MP पद के, हम उनको अपना वोट दें, उनके लक का निशान है, हम उनको वोट दें। इंशाअल्लाह इस इलाके में भाईचारा बनेगा और इसके अच्छे परिणाम, अच्छे नतीजे निकलेंगे। बस मेरी आज की इस मुस्लिम कौम से मेरा भी अनुरोध और गुजारिश यही है कि थोड़ा सा होशियारी और अक्लमंदी का तकाजा यही है कि वक्त को जरा सा पहचाने, वक्त को पहचान के इंशाअल्लाह काम करें। अल्लाह हम सब की मदद करेगा। भाई साहब ने जाने कला में 12वीं तक का कॉलेज और साथ साथ दीदी तालीम का इंतजाम, वो जो आज के वक्त की जरूरत है। और सरफराज आइए, नवाज भाई।